पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को उदयपुर पहुंचे और बांसवाड़ा की रेप पीड़िता से मुलाकात के लिए एमबी अस्पताल गए। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से बातचीत की और मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के खिलाफ बढ़ते दुष्कर्म मामलों को रोकने में पूरी तरह विफल रही है। इसके अलावा गहलोत ने नाबालिगों और मासूमों के साथ होने वाले अपराधों पर भी चिंता जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए संविदा कर्मियों को नियमित करने और उम्र सीमा में छूट देने की मांग भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को उदयपुर आए और बांसवाड़ा की रेप पीड़िता से मिलने एमबी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़िता के परिजनों से लंबी बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। गहलोत ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार इसे रोकने में पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नाबालिग और मासूमों के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं के समाज में भव्य आक्रोश पैदा कर रहा है। गहलोत ने कहा कि इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्तर की नीतियों पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं, जो आर्थिक दृष्टि से चिंता का विषय है। गहलोत ने राज्य सरकार से संविदा कर्मियों को नियमित करने और उन कर्मचारियों को भी उम्र में छूट देने की मांग की जिनकी ओवर एज समस्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों से प्रशासनिक स्थिरता बढ़ेगी और कर्मचारी में संतोष होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब जो है जिस प्रकार का दोस्ती निभा रहे हैं, ऐसी दोस्ती को क्या हम परिभाषा दें समझ में नहीं आता है। दोस्ती निभा भी रहे हैं, हमारे खिलाफ आदेश जारी भी कर रहे हैं, ये समझ के पर है। अभी भी कल परसों उन्होंने कहा मोदी जी मेरे दोस्त आज भी हैं, पर हमारे जो फैसले हैं, हमारी जो सोच है, हमारे प्रस्ताव तो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्ती और ये क्या है वो तो वो भी जवाब दे सकते हैं, पर ये पूरे देश में चर्चा में है कि ये जो 50% ड्यूटी लगा दी है, कई उद्योग संकट में आ गए हैं, आते जा रहे हैं, कई लाखों लोग बेरोजगार होंगे। ये पूरे देश के लिए चिंता कैसे बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को जो कदम उठाए वो ठीक करें। पूरे प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हो रही एक के बाद एक, आंकड़े निकाल लीजिए, इतने रेप हो रहे हैं बच्चियों के और कई जगह पकड़े जा ही नहीं रहे। अभी जो मैं जाके आया हूँ वहाँ भी एक व्यक्ति पकड़ा गया, एक व्यक्ति अभी तक नहीं पकड़ा गया, जबकि काफ़ी दिन हो गए। और जो मैंने सुना कि 9 साल की बच्ची का रेप हो गया, एक जगह 2 महीने की बच्ची का रेप हो गया। तो हो क्या रहा है ये 2 महीने की बच्ची का रेप। तो ये घटनाएं जो हो रही है एक के बाद एक, तो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती। जब रेप हुआ है, इनका तो रेप जिस रूप में हुआ है, जो निर्भया कांड था दिल्ली में, उस ढंग का केस है ये। अभी देखो बहुत वक्त लगा ठीक होने के अंदर ही। तो आप सोच सकते हो सरकार की ड्यूटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को भी और इकबाल को कायम रखे, सरकार का, पुलिस का। इकबाल के भय से ही ऐसे कैसे रुकेंगे। इकबाल जब होगा गवर्नमेंट का भी होगा, पुलिस का भी होगा, लोग आके शिकायत दर्ज करवाने की साहस करेंगे। अभी तो आधे से अधिक लोग तो आते ही नहीं हैं। इस केस के अंदर भी कई दिनों से मालूम नहीं पड़ा हुआ क्या है। ये स्थिति बन गई क्योंकि घर वाले भी देखते हैं हमारी बदनामी होगी तो जाके वो केस दर्ज करवाते हैं। उसको भी हमें संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को, वहाँ की पुलिस को, प्रशासन को। उनको मालूम रहता है कि कोई घटना घटी गांव के अंदर,
वो भी चुप रहते हैं, वो चुप रहते हैं अनेकों कारणों से, तो वो कई बार आता नहीं। पर अल्टीमेटली हमारे राज्य में अगर ये हरकतें बढ़ेगी तो पूरा प्रदेश के अंदर आने वाले वक्त में समाज में स्थिति बिगड़ सकती है और ज़्यादा केस हो सकते हैं, लोग भुगतेंगे। तो हमारी पक्ष या विपक्ष कोई हो पार्टियाँ, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि भाई कैसे हम इस पर ध्यान तवज्जो दें, कैसे हम भय पैदा हो पब्लिक के अंदर, उसमें सरकार की मदद भी करें हम लोग जो कर सकते हैं। तो ये स्थिति ऐसी है, पर कोई सुनने वाला नहीं। आम जनता कह रही है हम किसको कहें। ये जो जुमला बन गया है राजस्थान में कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम किससे जाके शिकायत करें, ये जो माहौल बन गया राजस्थान में, इस माहौल को भी मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, आपकी सरकार के हित में है इस माहौल को तोड़ना। अब अगर वो विश्वास नहीं करे कि माहौल बना नहीं बना, मैं खाली राजनीतिक बात कर रहा हूँ, उसका मेरे पास इलाज नहीं है। पर उनकी पार्टी के लोग भी प्राइवेटली, उनके एमएलए के, उनके मंत्री भी कहेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि इकबाल ऐसा ख़त्म हो गया है कि लोग कहते हैं हम जाएँ किसके पास, सुनने करने वाला नहीं है, नेताओं की चलती नहीं है अधिकारियों के सामने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नहीं चलती है, कोई बात सुनता ही नहीं, ये तक बात आ रही है। इसमें कोई माने या नहीं माने, कोई राजनीति नहीं है। उनके हित में है कि ये जो स्थिति बनी है कड़ाई से फेस करे। उनको भगवान ने चांस दिया है, अभी तो पूरे 2 साल भी नहीं हुए हैं, उनको चाहिए कड़ाई से पेश आए। और जो मैंने कहा था सीएम बनते 25 साल पहले, मैंने कहा हर गलती कीमत मांगती है, हर गलती कीमत मांगती है। और आज ही मैं कहना चाहूँगा हर गलती कीमत मांगती है। अगर इन्होंने गलती की तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो मुख्यमंत्री चाहिए कि उसकी कीमत वसूल करे, एक्शन करके, तब जाके और अधिकारियों में भय पैदा होगा। कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई व्यक्ति हो, किसी ने गलती करी है, हर गलती कीमत मांगती है, उसके अंतर्गत उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई दुश्मनी नहीं होती है, सजा मिलेगी तो बाकी लोगों में भय पैदा होगा और वो ध्यान ज़्यादा देंगे, फिर मेरा मानना है।